आज के वीडियो में हम सीपी नेट के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। सीपी नेट का फॉर्म कब आता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इससे किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीपी नेट जो एग्ज़ाम है वो स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है, लेकिन इसे दूसरे स्टेट के बच्चे भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यूपी के बच्चों को ज़्यादा छूट दी जाएगी। जैसे कैटेगरी की जो छूट है, जैसे SC, ST, OBC, इनके लिए रिजर्वेशन होता है, तो ये रिजर्वेशन सिर्फ यूपी के बच्चों को मिलेगा, बाहरी बच्चों को नहीं मिलेगा। बाहरी सभी बच्चों को जनरल माना जाएगा और जनरल के हिसाब से उनकी कट ऑफ बनेगी, भले ही वो SC, ST या PWD हो। ठीक है, उनकी जनरल के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। ये थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो सीपी नेट स्पेशली यूपी के लिए बच्चों के लिए है, लेकिन अगर दूसरे चाहें तो दूसरे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसके फॉर्म कब आते हैं? फॉर्म इसके जून में आएंगे। 2024 के जो फॉर्म है वो जून के लगभग में आएंगे, क्योंकि पिछले साल भी इसी लगभग में आए थे। पर फिर भी आप मई से ही अलर्ट रहना, क्योंकि फॉर्म की डेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं हर साल। ठीक है, तो आप जब मई आ जाए, यानी कि मई 2024 हो, तब आप मुझसे वापस से कांटेक्ट कर लेना और आप मेरी एक प्लेलिस्ट सेव रखो जिसमें मैं मेडिकल एग्जाम्स की अपडेट देती रहती हूँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरी बात करते हैं, क्या जो सीपी नेट का एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है? तो हाँ, ये बाइलिंगुअल है। हिंदी मीडियम से भी आप दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम से भी आप दे सकते हो। तो आप हिंदी इंग्लिश की आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप दे सकते हो। तीसरी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी सीपी नेट एग्ज़ाम देने के लिए? तो सबसे पहली बात, आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, सभी बच्चे सीपी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, चाहे आप PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, या फिर आप आर्ट वाले हो या कॉमर्स वाले हो, सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम से पहले तो BSc नर्सिंग में भी एडमिशन मिलता था, पर फिलहाल BSc नर्सिंग को हटा दिया गया है। अब आपको इस एग्ज़ाम से सिर्फ और सिर्फ B फार्मा, GNM और ANM कोर्सेज़ में एडमिशन मिलता है। ठीक है, BSc नर्सिंग में अब नहीं मिलता है। GNM, ANM और BSc नर्सिंग में अगर आप अंतर जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं इसका लिंक चिपका दूँगी, तो आप देख लेना। ठीक है, तो इस जो सीपी नेट का एग्ज़ाम है इसके थ्रू आप B फार्मा, GNM और ANM में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो इसे लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। लड़के लड़कियों की कोई बाध्यता नहीं है, आप दोनों लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। नेक्स्ट, आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, जैसे आप PCB से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 12th में रहा है, तो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ से हो तो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी की जगह आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 34 क्वेश्चन। टोटल इसके भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट साइड से हो या कॉमर्स साइड से हो तो आपको जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल स्टडीज़ या कॉमर्स के आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिपेंड करता है आप कॉमर्स वाले हो या आर्ट वाले हो, इस पर डिपेंड करता है ये। तो टोटल 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं बता देती हूँ क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? तो नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये इस एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात है। तो आप तुक्का भी मार के आ सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी आप सारे आंसर टिक मार के आ सकते हो। ऑप्शनल पेपर होता है, ठीक है, ऑप्शन बेस्ड होता है, आप सारे टिक करके आ सकते हो, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म के बारे में बहुत बेनिफिशियल बात है। तो सारे बच्चे इस फॉर्म को ज़रूर भरें जो भी B फार्मा, GNM या ANM का कोर्स करना चाहते हैं, खासकर यूपी से। नेक्स्ट बात, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता देती हूँ। जो बाहरी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरने वाले हैं उनसे रिलेटेड, बच्चों आपको जो कॉलेज है, इस एग्ज़ाम के थ्रू जो कॉलेज मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप किसी अदर स्टेट के कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन मिलेगा इस एग्ज़ाम से, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत टफ नहीं है, आप नियरली 40% मार्क्स लाते हो ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें? सिलेबस 11th और 12th का रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी आप बिलोंग कर रहे हो, आपका 12th का ही सिलेबस रहेगा, ठीक है। लेकिन 11th प्लस 12th का ही सिलेबस रहेगा, लेकिन मेनली 12th पे फोकस किया जाता है। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन आए तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 70 क्वेश्चन आपके 12th के ही आते हैं। तो अगर आप सिर्फ 12th भी तैयार कर लेते हो ना, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका फॉर्म निकल जाएगा। तो 12th पे फोकस करो, 12th पूरा तैयार हो जाए, उसके बाद आप 11th पे जाना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो कौन सा एग्ज़ाम दोगे? यूपी वाले बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है जिसे कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो सीपेट का एग्ज़ाम होता है और सीनेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सीनेट का एग्ज़ाम होता है। इसका जब भी फॉर्म आएगा आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म। इसके फॉर्म की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 2000 रहता है फ़ीस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, मैं इसकी भी अपडेट्स लेकर के आपके सामने आऊँगी। वैसे तो बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत से एग्ज़ाम है, जैसे आपका CUET का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई एग्ज़ाम ढूंढ रहे हो तो ये वाला एग्ज़ाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ठीक है। और ये सारी बातें हैं। एंड एक बात और ध्यान रखना, जून में फॉर्म निकलेंगे, उसके 10 से 15 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचना जब फॉर्म निकल जाएंगे तब हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा मत करना बच्चों, वरना आप फंस जाओगे। तैयारी अभी से चालू कर दो। देखो, आप मेडिकल का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो 12th के बाद, तो उसमें 12th का सिलेबस तो आना ही आना है। 12th का सिलेबस तो डेफिनेटली आएगा। तो 12th का सिलेबस जब आएगा तो 12th आप तैयार कर लो ना, अभी से तैयार करना चालू कर दो। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं, तब भी आपको 12th तैयार करना है। तो 12th आप एकदम अपनी टिप्स पे याद कर लो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे 12th का सिलेबस आएगा ही आएगा। तो 12th आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। एंड मैं चेक कर लेती हूँ कुछ और बचा नहीं। सो कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। हाँ, फ़ीस, कई लोग पूछते हैं कि फ़ीस क्या होगी, अगर हमें एडमिशन मिल गया कॉलेजेस में तो फ़ीस क्या होगी। तो देखो बच्चों, अगर आप बाहर किसी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बी फार्मा करने जाते हो तो फ़ीस लाखों तक चली जाती है 1 साल की। लेकिन इसमें बी फार्मा की जो फ़ीस है वो 29,500 यानी कि लगभग 30,000 1 साल का लगेगा, जो कि बहुत टफ नहीं है। इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो लगभग 30,000 फीस आपकी लगेगी 1 साल की, और टोटल 4 साल का बी फार्मा होता है। तो 30 × 4 आप कैसे कर सकते हो, 1,20,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चारों साल की फ़ीस 1,20,000 और 1 साल की फ़ीस 30,000 लगभग आप मान के चल सकते हो। इसमें हॉस्टल भी दिया जाता है। हॉस्टल की फ़ीस 1 साल की बहुत ही कम है, आपकी 4,800 रुपये हॉस्टल की फ़ीस लगती है, या लगभग 5,000 आप मान के चल सकते हो। 1 साल में आपको 5,000 देने पड़ेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लस मेस का चार्ज इसमें लगता है बच्चों, कहीं भी आप जाओगे ना तो मेस का चार्ज लगेगा। मेस मतलब खाने पीने का चार्ज लगेगा आपका। तो खाने पीने का चार्ज 50,000 तक हो सकता है सालाना, ठीक है। तो उसको आप मान के चलना। और आप बाहर रहना चाहते हो तो बाहर भी रह सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आपका जो ANM और GNM कोर्स है उसकी कितनी फ़ीस लगेगी? उसकी फ़ीस आपकी 25,000 लगती है 1 साल की, ठीक है। 25,000 1 साल की लगती है। एंड GNM का कोर्स 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस आप कैलकुलेट कर लेना। तो अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो CP नेट का, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है बी फार्मा ANM GNM कोर्स करने में, और आपकी फ़ीस भी बहुत कम लगती है बजाय कि अदर कॉलेजेस से। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 1 साल की लाखों रुपये फ़ीस ले लेते हैं, और वो बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के अगर आप एडमिशन लेते हो ना तो कई बार एडमिशन वैलिड भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि आपने एडमिशन तो ले लिया बी फार्मा में, लेकिन वो आपका जब डिग्री दिया गया तो वो डिग्री हर जगह वैलिड ही नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि आपने बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन लिया था। प्रेजेंट टाइम में 2023, 2024 और आने वाले सालों में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के कोई भी एडमिशन उतना वैलिड नहीं माना जाएगा। भले आपको एडमिशन मिल जाए लेकिन वो वैलिड ही ना हो, आपका साल भी बर्बाद होगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। तो आप हमेशा इस बात पे फोकस रखो कि आप कोई भी एडमिशन ले रहे हो तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लो,
ठीक है। भले ही आप प्राइवेट में ही एडमिशन ले रहे हो तब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लो, चाहे आप CUT का, नीट का या किसी का भी एग्ज़ाम दे के तब आप एडमिशन लो, ऐसे एडमिशन मत लो आप, ठीक है। ऐसे एडमिशन लोगे तो आगे चल के फंस जाओगे, ना आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी, ना आपकी डिग्री मान्य होगी, मैक्सिमम चांसेस इसके भी होते हैं कि डिग्री मान्य नहीं है, और आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप भी नहीं दी जाएगी। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें एंड उस हिसाब से अपने कोर्स के लिए अप्लाई करें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय, टेक केयर।